नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नया सेशन लेकर, जिसका नाम है अवरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो और अवरोही क्रम में लिखो। सेशन को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा, छोटे बच्चे भी इसको आसानी से कर पाएंगे। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि इस चीज़ का फ़ायदा अन्य और भी लोग उठा सकें। तो चलिए विलंब न करते हुए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। सबसे पहले राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब होता है बेटा आरोही, आरोही, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ये मतलब बढ़ते क्रम में, ऊपर की ओर जाना है हमको। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमको नीचे बेस देखना है। बेस अगर समान है, क्या है, बेस अगर समान है, 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, हमारा अगर बेस समान है तो केवल हमको उसका न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर देखना पड़ता है तुम्हारा कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, जो छोटा है उसको पहले लिख दीजिए, जो बड़ा है उसको बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसमें से हम ढूंढेंगे कौन सा छोटा है, जो हमारा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। तो सबसे छोटा जो नंबर होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वही हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। असेंडिंग ऑर्डर हमारा यही कहता है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में हम उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में हम उससे बड़ी, उसके बाद में हम उससे बड़ी। जैसे सबसे छोटा हमारा कौन सा है, 6/9, ये फ्रैक्शन हमारी सबसे छोटी है, तो 6/9 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद उससे तुम्हारी बड़ी कौन सी है, देखो ये छोटी है तो एक ऐसा निशान लगा दो, या हम निशान ना भी लगाएं तो चलेगा, कॉमा लगा लगा के कर सकते हैं, लेकिन निशान लगा तो ज़्यादा अच्छा है। 6 के बाद देखो 7 बड़ा है, 11 तो उससे भी बड़ा है, 13 उससे भी बड़ा है, तो अब हम कौन सी फ्रैक्शन रखेंगे, 7/9 की। उससे बड़ी हमारी कौन सी फ्रैक्शन है, तो 11/9 की। देखो 11 से बड़ा आपका 13, तो 11 पहले आएगा, 11/9। उससे बड़ी कौन सी तुम्हारी फ्रैक्शन है, 13/9, 13/9। आपका ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/9, 7/9, 11/9 और 13/9, ठीक है। आगे देखेंगे हम राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमको पढ़ना है अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे, अब घटते क्रम में, समझ में आया। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में जाएंगे। तो असेंडिंग हमने सीख लिया है अच्छी तरीके से। अब हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे बड़ा हम पहले लिखेंगे, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद। तो सबसे बड़ा इसमें हम ढूंढेंगे, सबसे बड़ा हम इसमें ढूंढेंगे कौन सा है, जो बड़ा होगा उसको हम पहले लिख लेंगे, जो सी बड़ी फ्रैक्शन होगी तुम्हारी। तो देखिए 3, 9, 2, 6, तो सबसे बड़ा क्या, देखो हमारा बेस समान है, क्या है, बेस हमारा समान है। डिनोमिनेटर देख लीजिए, न्यूमिनेटर मत देखिए, न्यूमिनेटर तो तुम्हारा समान है, बेस समान है। तो तुम्हारा 9 क्या है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, 9/11, 9/11। इससे छोटी कौन सी, ये देखो बड़ी है, तो हम अब ऐसा निशान लगाएंगे, ग्रेटर देन का, किसका, ग्रेटर देन का, ये हमारी बड़ी है, क्या है, बड़ी है। अब इससे छोटी कौन सी फ्रैक्शन है, 6 है, क्या है, 6 है, 6/14, फिर से हम निशान लगा देंगे। उससे छोटी कौन सी है हमारी, 3/14, तो यहाँ हो जाएगा 3/14। और उससे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है आपकी, 2/14, 2/14।
14। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 9/11 कॉमा 6/14, नहीं यहाँ पे 14 रहेगा बेटा 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। बेस हमारा समान रहेगा 9/14, 6/14, 3/14 एंड 2/14। ये आपका डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सिंपल है। देखिए इसके बाद मैं लेकर आऊँगा ये आपके लोगों के लिए ऐसी क्लास जिसमें आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के दोनों चेंज होंगे। फिर उसमें मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन रखी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।